हम लोग एक स्किट देखेंगे ड्रामा। और ये ड्रामा का शीर्षक है द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। इस कहानी में एक मनुष्य का जन्म हुआ और वो जन्म एक बालक का ही हुआ, लेकिन उस जन्म के पीछे क्या मकसद था, उस जन्म के पीछे उसकी भविष्यवाणी कितने साल पहले हो चुकी थी और उस जन्म के बाद क्या मनुष्य को फायदा हुआ। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह मानव का रूप लेके इस धरती पे आया और हमारे पापों के खातिर उन्होंने क्रूस पे अपना प्राण को त्याग दिया। तो आइए हम लोग इस ड्रामा के माध्यम से देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। आइए हम लोग ताली बजा के हम लोग हजारों वर्ष पहले की बात है। कुछ पेड़ आपस में अपने जीवन के भविष्य के बारे में अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे थे। क्या तुमने मेरे पत्तों को देखा है? ये कितने सुंदर हैं। पर क्या हमारे पत्ते हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नहीं, एक दिन कोई आएगा और हमें काट डालेगा और हमारी लकड़ी को लेकर सुंदर वस्तुओं को बनाएगा। किसे हमारी इच्छाओं की चिंता है? मनुष्य तो बस अपनी इच्छा पूरी करता है। कोई पेड़ से पूछता है कि आखिर उसकी इच्छा क्या है? तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम दोनों ने क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो? ठीक है, चलो अब तुम लोग अपने भविष्य की इच्छाओं को बताओ। मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं एक खूबसूरत बक्सा बनना चाहता हूँ जिसमें हीरे जवाहरात रखे जा सके। मैं संसार के हसीन हीरो, बहुमूल्य पत्थरों, सोने आदि से भरा रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी लोग मुझे बड़े आदर के साथ देखें जब वे मेरे अंदर रखे खजानों को देखें। अरे बस यही तुम्हारी इच्छा है? अब मेरी इच्छा सुनो। मैं एक बड़ा और आलीशान पानी का जहाज बनना चाहता हूँ, मैं जिसमें राजा महाराजा महारानी और बड़े बड़े लोग सवार हों और मैं उन्हें सारी दुनिया का सैर कराऊं। तब देश देश के लोग मेरे वैभव को देखेंगे और मेरा बड़ा आदर मान होगा। मैं चाहता हूँ सभी लोग मेरे सामर्थ्य और खूबसूरती देखकर विस्मित हों। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ बन जाऊँ। जब लोग मुझे देखें तो वे मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो कि मैं उस पहाड़ पर कितना ऊंचा हूँ खड़ा हूँ और ऐसा प्रतीत हो कि मेरी ऊंचाई आसमान को छू रही हो। जब लोग मुझे देखें तो परमेश्वर और स्वर्ग के बारे में सोचे। मैं ऐसा पेड़ बनना चाहता हूँ जिसे दुनिया कभी भूल न पाए। बहुत वर्ष बीत गए। इन पेड़ों ने अपने अपने स्वप्न को भुला दिया। अचानक एक दिन पेड़ काटने वाले लोग वहां पहुंचे। वे पहले पेड़ के पास आकर रुक गए। यह पेड़ तो देखने में बहुत ही सुंदर है और यदि इसे हम काट कर बेचेंगे तो काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। यह सुनकर पहला पेड़ बहुत ही खुश हो गया और अपनी इच्छा को याद किया और अपने मन में सोचा कि अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं एक सुंदर बॉक्स बन जाऊंगा जिसमें हीरे और जवाहरात रखे जाएं। अरे वाह, यह पेड़ तो बहुत ही मजबूत है। हम इसे पानी जहाज बनाने वाले को बेच सकते हैं। हमें अच्छा पैसा भी मिल सकता है। दूसरा पेड़ बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी और उसे काटकर एक बड़ा और भव्य जहाज बनाया जाने वाला था। यह देखकर तीसरा पेड़ डर से कांपने लगा। उसे मालूम था
कि यदि वह भी काटा जाएगा तो उसकी इच्छा जो दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ बनने की थी वह भी पूरी नहीं हो पाएगी। उस समय तीसरा पेड़ काटने वाला इस पेड़ के सामने आकर रुका। यह पेड़ तो कोई विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। प्रथम पेड़ एक बढ़ई के पास पहुंच गया और पुआल से भरकर एक जानवरों का भोजन खिलाने वाला बर्तन अर्थात चरनी बना दिया। उसे एक गौशाले में रख दिया गया। पेड़ का हृदय टूट गया था। उसकी इच्छा यह थी कि उसमें दुनिया की तमाम दौलत रखी जाए, परंतु अब उसमें पुआल रखा गया था। दूसरे पेड़ को काटकर एक मछली मारने वाला नाव बना दिया गया। उसका भी हृदय टूट गया था, क्योंकि उसका वो सपना जो राजा रानी को दुनिया की सैर कराने का था उस पर पानी फिर गया और अब वह मरी मछली एवं गंदे वस्त्र पहने मछुआरों को ढो रहा था। तीसरे पेड़ को काटकर अंधेरे में रख दिया गया। कुछ समय बाद उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे देश के लोग के नाम लिखाए जाएं। यह पहली नाम लिखाई थी जो उस समय हुई जब किरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। मोटू पतलू सराय। महाशय, क्या कोई है? पतलू, ए पतलू। महाशय, महाशय, क्या कोई है? पतलू, पतलू। कहा मालिक? कहा खिंचियात बाने? लगा दरवाजे पर क्या हो? मालिक, हम बड़ी परेशान हैं और सारे सीरिया में हमने स्थान देखा। हमें एक रात के लिए जगह चाहिए। यहाँ कोनो जगह खाली नहीं बा, कहीं दूसरा जगह जा, ठीक है? पतलू, देखा क्या दरवाजे पर? हाँ बोलो। मालिक,
हमें एक रात के लिए जगह दें, कृपा करें। मालिक, एक बार सुन फिर कहें। मालिक, हमें एक रात के लिए जगह चाहिए, कृपा करके हमें जगह दी। रुक के अच्छा मालिक से पूछ क्या होता नहीं। मालिक मालिक, हाँ का पतलू? राव दुआरे पर एक के मेहरारू एगो आदमी आल बने हैं। क्या करा? कौन उनके कौनो जगह चाहता है, यदि हो कौनो जगह तो बताएं, वो लोग रात ठहरिए। जा बोल दो कोनो जगह ना, जा जा बोल दो हटा। मालिक, हमें सारे सराय में हमने देख लिया और हमें कहीं जगह न मिला, और हम आपके पास आए हैं और हमें जगह दे, और हमें कृपा करें कि हमें जगह दे। ठीक है, ठीक है। मालिक, बहुत परेशान बना वो लोग। देखा तब? कहीं जगह हो तो बताइए। अरे कहीं जगह ना पतलू। जा बोल दे गौशाले में जगह हो जा। देखा एगो जगह बा गौशाला, उसमें रह सकल ही। मरियम, तुम क्या कहती हो? ठीक है। चलें आपके दिखा दें। और उस देश में कितने गडेरिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा। आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। तब जो पहला पेड़ काटा गया था आया। मैं तो एक ऐसा खूबसूरत बॉक्स बनना चाहता था जिसमें दुनिया की तमाम हीरे जवाहरात रखे जाएं, परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि मैं दुनिया का सबसे कीमती खजाने को संभाले हुए हूँ।
जो दुनिया के सारे सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी अधिक कीमती है, क्योंकि मुझ में जो लेटा है उसी ने दुनिया की सभी बहुमूल्य चीज़ों को रचा है। और वह बालक यीशु बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों की अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु सारी गलील में फिरता हुआ उन आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा कर दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु जब झील से पहाड़ पे गया, आँख उठा के उसने बड़ी भीड़ को देखा। शागिर्द कहने लगे दिन है ढल गया, रुखसत करो इनको जाने दो खुदा। यीशु ने कहा इनको खाने को दो, कितना है तुम्हारे पास कहने लगे वो। 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। पाँच 5000 लोगों को हम कैसे खिलाए, कितने 100 दिनार की हम रोटी मंगाए। 5000 लोगों को हम कैसे खिलाए, कितने 100 दिनार की हम रोटी मंगाए। डरते डरते फिर मगर किसी ने ये कहा, है यहाँ पे एक लड़का जिसके पास है 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद।
पे यीशु मसीह ने सबको बिठाया, रोटियां ली शुक्र किया, बांट दो कहा। घास पे यीशु मसीह ने सबको बिठाया, रोटियां ली शुक्र किया, बांट दो कहा। पेट भर के सबने खाया, खत्म ना हुआ, हो गए हैरान सारे देख मोजज़ा। 12 टोकरी बच गई जहाँ की, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। जीवन की रोटी के साथ खड़े थे, विश्वास कम था इसलिए वो डरे थे। जीवन की रोटी के साथ खड़े थे, विश्वास कम था इसलिए वो डरे थे। यीशु के हाथों में दे दो हर बात, शक न करो करते रहो सिर्फ धन्यवाद। कुछ भी कमी न रह जाएगी, महिमा प्रभु की हो जाएगी। कुछ भी कमी न रह जाएगी, महिमा प्रभु की हो जाएगी। धन्यवाद बोलो धन्यवाद, बोलो धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठा तो उसके चेले उसके पास आए और वह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापिन को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसी दिन जब सांझ हुई तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उस नाव पर साथ ले चले। और उनके साथ और भी नावें थी।
तभी बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। देखो, नाव में पानी भर गया है, और यदि यह आंधी पानी नहीं रुकी तो हम सब डूब जाएंगे और नाश हो जाएंगे। बचने के लिए हमें क्या करें? चलो गुरु को जगाते हैं। मालूम नहीं वह कैसे इतनी आंधी के बीच गहरी नींद में सो रहा है। हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोलने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? तब वह दूसरा पेड़ जिसे काटा गया था कहा, मेरी इच्छा थी कि मैं दुनिया के राजाओं और महारानियों को दुनिया की सैर कराता, पर आज मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। मेरे नाव में आज राजाओं का राजा जा रहा है। मेरी मनोकामना परमेश्वर ने पूरी कर दी। तब यीशु की कीर्ति सारे यहूदिया और गलील में फैलने लगी। धार्मिक अगुए घबरा गए और यीशु को मार डालने की योजना बनाने लगे कि किस प्रकार उसे नष्ट किया जाए। इसलिए वे धोखे से यीशु को गिरफ्तार कर लिए और गुलगुता की पहाड़ी पर उसे क्रूस पर टांगकर मार डाला। गलगता की ओर यीशु जा रहा, गलगता की ओर यीशु जा रहा। दुख दर्द उसने सह लिया हम पापी के कारण, कितना उसने दुख उठाया हम पापी के कारण। दुख दर्द उसने सह लिया हम पापी के कारण, कितना उसने दुख उठाया हम पापी के कारण। तब जो तीसरा पेड़ काटा गया था कहा, मैं तो दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ बनना चाहता था। यह चाहता था कि इतना ऊंचा हो जाता कि मुझे देखकर लोग परमेश्वर और स्वर्ग के बारे में सोचे, परंतु आज मैं एक ऐसा ऊंचा पेड़ बन गया हूँ जिसे हमेशा याद किया जाएगा। और जब लोग मुझे देखेंगे तो परमेश्वर के प्रेम और स्वर्ग की आशा को याद करेंगे। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। यीशु अपने वादे के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और 40 दिनों तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा। उसके पश्चात उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उसने अपने चेलों को ये आज्ञा दी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा।